Hey guys, welcome back to the channel. So in this video we are going to see future continuous tense. तो इस वीडियो में मैं अगर आपको स्पीडी पढ़ाता हूं तो आप प्लीज इस वीडियो को स्लो करके देखें। और दूसरी बात कि इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी एक ट्रिक बतानी है जिससे इस टेंस की सभी कुछ क्लैरिटी आपको हो जानी है, यानी कि एक ट्रिक और इस टेंस को आप हमेशा के लिए सीख जाएंगे। आपको इसके अलावा कोई भी वीडियोस नहीं देखनी है। दैट्स माय प्रॉमिस गाइस, बिकॉज आई बिलीव इन दैट काइंड ऑफ ट्रिक्स जो सिचुएशनली आपको काम आती है, प्रैक्टिकली काम आती है। ऐसा नहीं कि मैं आया और यहां बता दिया आपको रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, ये सब यूज करना है and these are not going to be the practical while having the conversation। तो इस टेंस में जो भी चीज है मैंने सब बतानी है आपको। if you haven't watched my other videos तो जाकर पहले आप प्रेजेंट टेंसेस, पास्ट टेंसेस और फ्यूचर सिंपल की वीडियोस देखें ताकि आपको यह पता चले कि मैं आपको किस तरह पढ़ाने वाला हूं। दूसरी चीज, वो टेंसेस इतने बेहतरीन है, 20-25 मिनट की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, मिस्टेक्स क्या होती है, सिचुएशंस क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, ट्रिक्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या कैसे बनते हैं, हर वो चीज बताई हुई है ताकि आपको किसी भी चीज का इश्यू ना आए और कोई दूसरी वीडियोस ना देखने पड़े। एंड द पीडीएफ दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, दिस पीडीएफ, यू नो, वेल नॉट गोइंग टू गिव यू बट एक्चुअली विल गिव यू इन द प्रीमियम कोर्सेस ऑफ माइंड, बिकॉज आई नीड योर सिंसियरिटी। मैंने पूरी अपनी एक्सपीरियंसेस इन पीडीएफ में डाली हुई हैं और ये पीडीएफ इस तरह से डिजाइन की गई हैं ताकि आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। मींस इवन आई एम नॉट गोना टीच यू, यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी पॉइंट, यू नो, वेरी प्रोफाउंडली। ट्रस्ट मी, थॉरली मैंने सब चीजों को बढ़िया से डिजाइन किया हुआ है इतने इजी लैंग्वेज में कि आपको इजीली सब कुछ ग्रास्प होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेरा प्रीमियम कोर्स आप परचेस करेंगे, विच इज गोइंग टू बी कमिंग इन कमिंग डेज, तो इस प्रीमियम कोर्सेस में आपको ग्रामर के सभी कॉन्सेप्ट यानी मॉडल वर्ब्स, पैसिव फॉर्म्स, नरेशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, हर कुछ मिलेगा। प्लस आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, यानी आई कैन असिस्ट यू 1-to-1 बाय हेल्पिंग यू आउट विद योर डाउट्स एंड ऑल दिस स्टफ। ठीक है, मोस्टली आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत टारगेट करूंगा क्योंकि मुझे पता है जब तक आप इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाएंगे ये सब सीखने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू बी द टीचर, आई नो दैट, यू नो। सो सिचुएशनली आप कैसे बोलेंगे, यानी कि जब आप डेली कॉन्वर्सेशन करते हैं, जब आप स्टेज स्पीकिंग करते हैं, कैजुअल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, आप दूसरों को कन्विंस करते हैं, सेल्स के लिए करते हैं, एवरीथिंग। So the most important thing is that which I am going to come with my premium plan. So please subscribe and get the premium because you are going to get so many benefits. All right, so without any further ado, let me tell you the pattern of this video. Well, इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना है कि इतना सिंप्लीफाई करना है कि एक थर्ड क्लास का बच्चा भी बेहतरीन और प्यार एकदम सिंपली इस सेंटेंस को समझे और सिंपली इस चीजों को जल्दी कन्वर्ट कर पाए। ठीक है ना। तो पैटर्न आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाना है, मतलब उसका मतलब समझाना है, देन आपको रूल बताना है एंड देन आपको सिचुएशंस बतानी है किस सिचुएशन में हम कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। सिचुएशन के बाद आपको टाइम मार्कर्स ऑब्वियसली उस सिचुएशन में बताना है मुझे, एंड देन स्टेटिव वर्ब्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं हर कॉन्टिन्यूअस की पहचान स्टेटिव वर्ब से की जाती है और क्योंकि ये सेंटेंस, ये जो टेंस है ये काफी इजी होने वाला है, दैट्स द रीजन यू डू नॉट हैव टू गो यू नो एंड जस्ट यूज योर माइंड अ लॉट, बट इजी है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसकी कहानी। एंड देन आपका जो वर्कशीट होगा, वर्कशीट में आपके, जैसे कि मैं हर बार बताता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना होता है हिंदी सेंटेंसेस का, ताकि एज अ हिंदी नेटिव स्पीकर्स आपको कोई इश्यू नहीं आए, बिकॉज I was the Hindi native speakers and I know how did I come from the basic to the advanced and I know that how I am going to bring you from the basic to the advanced। ठीक है, इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड है ताकि आप अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकें, फिगर आउट करें और उसको सही कर पाए। सो दिस इज इट। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। सो द टेंस नेम इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस? बड़ा सिंपल है, आपको ऑलरेडी मैंने फ्यूचर सिंपल बताया हुआ था। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वेल सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अब फ्यूचर में तो हमें वैसे भी कुछ चीज पता नहीं है कि कोई चीज कैसे, किस तरह, कब होगी कि नहीं होगी, उसके लिए हम कैसे बताएं कि कोई चीज कॉन्टिन्यूअस होगी कि नहीं होगी। चलिए, बात तो सही आपकी, मैंने आपको बताना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है। यहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब यह है कि आप जब भी गेस करते हैं ना जी कि फ्यूचर में ये चीज हो रही होगी, यानी फ्यूचर गेस, तो उसी चीज को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोल देते हैं। मतलब समझ नहीं आया सर? चलिए इजीली बताता हूं आपको। देखो, अगर आप कहते हो ना लाइक कल मैं इस समय ट्रेवल कर रहा हूंगा, कल मैं इस समय जॉगिंग कर रहा हूंगा, कल मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूंगा, 2 महीने बाद इस समय मैं इस ऑफिस में हूंगा,
तो जब भी आप इस चीज को डिफाइन करते हैं कि आप फ्यूचर में उस पल क्या कर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, उसी चीज को यूज बताने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहानी क्लियर है ना? समझ गए? फ्यूचर में गेस वाली बात चलेगी, क्योंकि हमें तो पता नहीं ऑब्वियसली, तो हम गेस ही कर सकते हैं। सो गेस करने वाली बात जो हम फ्यूचर में करते हैं उसमें हम यूज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहानी क्लियर है? चलिए एग्जाम रूल देख लेते हैं। सो रूल इज गोइंग टू बी लाइक दिस। फर्स्ट आपको रूल में क्या याद रखना है कि ओके, हम फॉर्मूला यूज करेंगे विल प्लस बी, यानी विल बी के साथ फर्स्ट फोर्थ फॉर्म, ठीक है, यानी V1 प्लस ING। अब आप फोर्थ फॉर्म समझ चुके होंगे, हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस ING, दैट्स इट, ठीक है। इस अब क्योंकि हमारे पास एक ही वर्ब है, सो वी आर गोइंग टू यूज एवरी प्रोनाउन विद दैट, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सभी कुछ इसके साथ लग जाएंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने ये चीज बताई हुई है। नाउ अब आपको ये बताता हूं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है, यहां से डायग्राम देखें आप, ठीक है, ये हमारा पास्ट है, दिस इज अबाउट नाउ एंड दिस इज अबाउट फ्यूचर। ओके सर, कहानी क्लियर है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई चीज चल रही होगी फ्यूचर में, ठीक है ना। तो हम कोई समझ लेते हैं, कोई एक्शन चल रहा होगा, स्टार्ट होगा एंड इट विल कीप गोइंग ऑन फॉर अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम। अब हमको पता नहीं कितने समय के लिए, और कुछ समय तक वो काम चलेगा। ये तो कहने की बात हो गई, इस तरह नोट डाउन करने की बात। बट आपको याद क्या रहना है कि फ्यूचर में जब फ्यूचर गेस करेंगे आप, ये चीज हो रही होगी इस फिलहाल इस समय में, या फिर मार्च में, ऐसा ऐसा जब भी आप मेंशन करना चाहते हैं उसी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। हिंदी में ट्रिक्स क्या है कि आइडेंटिफाई करने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या है। जब भी हिंदी में आप बोलते हैं रहा होगा, ओके, रहा होगा या रहे होंगे, ओके, एंड सॉरी, ठीक है, एंड रही होगी, ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। तो ये जब भी सेंटेंसेस आप देखते हैं, जो भी एंडिंग कोई भी हिंदी सेंटेंस इससे एंड होते हैं, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। अभी मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बताना है, कुछ ऐसा ही होगा, बट वहां जानते हैं आप कंटिन्यूटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और टाइम पे फोकस किया जाता है, तो वहां टाइम मेंशन होते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह आपको पहचानना है कि कोई चीज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है जी सर, समझ आ गया हमको, आपने जो बोला बड़ा इजी है। चलिए, यहां पर सिचुएशन के हिसाब से मैंने बताया था, क्या बताया है कि विल हैपन फॉर ड्यूरेशन, ठीक है, किसी समय के लिए कोई चीज चलेगी फ्यूचर में, बस। टाइम मार्कर्स क्या है? ऑब्वियसली आप टाइम की बात करते हैं ना, कि कल, परसों, 2 महीने बाद, दिस, ठीक है। तो टुमारो कल की बात, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, टुनाइट आज रात को, लेटर बाद में, इन विंटर, ऑन फ्राइडे एंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है ना। यानी फ्यूचर का टाइम रेफरेंस देता है। क्लियर है सर? समझ आ गया ये भी बात। अब मुझे बता दें स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है सर, इसमें थोड़ा सा स्टेटिव वर्ब्स का आइडिया दे दे। चलिए देख लेते हैं स्टेटिव वर्ब्स। सो इन स्टेटिव वर्ब्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर क्या, कि 2 टाइप की वर्ब्स, एक्शन, स्टेटिव। स्टेटिव मतलब क्या, कि अवस्था को बताने वाली, यानी स्टेट ऑफ माइंड को बताने वाली। क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड मतलब जो चीज ऑब्वियसली आप जानते हैं, फील करते हैं, पसंद होता है, लेकिन आप एक्शन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। देखें आप कैसे, टेल्स अबाउट द स्टेट रादर देन एक्शन। नॉट टू एड ING, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लव, लाइक, वांट, बिलीव, ऑन, हेट, ठीक है। और इसी तरह हैव हो जाता है। हैव क्या है, एक वर्सेटाइल होता है, ठीक है। वांट हो गया, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, आ जाइए। सो एग्जांपल्स आर गोइंग टू बी लाइक दिस, शी विल बी हेटिंग दिस केक एज आई हैव मेड, ठीक है। जिस केक को मैंने बनाया है, व्हाट, शी विल बी हेटिंग। आप एक गेस कर रहे हैं, बस इतना याद करके चलना है कि गेस वाली बात। गेस के लिए हम ये टेंस यूज करेंगे, ठीक है सर। शी विल बी हेटिंग, ठीक है, वो इस केक को नापसंद करेगी जो मैंने बनाया है, ठीक है सर। सही करने कैसे करेंगे जी, मैंने ऑलरेडी आपको थंब रूल दिया हुआ है। इफ यू वांटेड टू करेक्ट इट, सो यू हैव टू यूज द प्रीवियस टेंस ऑफ दैट, यानी सर फ्यूचर सिंपल से ठीक करेंगे। हाँ जी, देखें आप, शी विल सही है, बी नहीं होता हमें पता है। हेटिंग का फर्स्ट फॉर्म होता है जो कि होता है हेट। शी विल हेट दिस केक आई हैव मेड, जो केक मैंने बनाया है वो उसको हेट करेगी, ठीक है। देखिए आप, यू विल बी लविंग दिस मूवी, ठीक है, आप इस मूवी को पसंद करेंगे। ऑब्वियस नहीं है, आप बस गेस कर रहे हैं कि आप पसंद करेंगे। सो यू विल लव दिस मूवी फ्रॉम द फ्यूचर सिंपल टेंस विल बी द करेक्ट वन, ठीक है जी, इजी है। नाउ वी आर गोइंग टू जंप। यहां पर सभी चीज क्लियर हो गई है, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब इससे ज्यादा आपको इस चीज में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू जंप द नेक्स्ट वन विच इज structures and examples.
सो फर्स्ट अफर्मेटिव वन, अफर्मेटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं जी? अरे सर अफर्मेटिव आप क्या बता रहे हैं, हम तो वैसे भी एक्सपर्ट बन चुके हैं। अफर्मेटिव के लिए ऑब्वियसली सर सब्जेक्ट होगा, विल होगा, बी होगा, फिर इसके बाद V4 फॉर्म होगा। ठीक है, एग्जांपल देखें, ही विल बी ट्रेवलिंग द वर्ल्ड इन मार्च। ओ हो, यानी वो मार्च में ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है ना, तो फ्यूचर गेस है जो कि एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट के लिए वो चीज चलेगी, तो कॉन्टिन्यूअस भी इसीलिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूटी आती है। यू विल बी शॉपिंग एट दैट मार्केट टुमारो, आप उस मार्केट में शॉपिंग कर रहे होंगे कल। ठीक है, टुमारो। आई विल बी हेल्पिंग हिम इन द टूडेज टास्क, आज के टास्क में मैं उसकी मदद कर रहा हूंगा। ठीक है, तो कितना इजी है, देखो आप गेस कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट द गेस। ठीक है, शी विल बी डांसिंग इन द कंपटीशन टुमारो। ठीक है, कल के कंपटीशन में वो डांस कर रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, सिंपल एक गेस जो कि कॉन्टिन्यूस होने वाला होगा, इजी। नाउ एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव के लिए हम क्या करना है, सब्जेक्ट विल नॉट एग्जैक्टली एंड देन बी प्लस V4। सर पता है हमको कि सब्जेक्ट के बाद हम विल नॉट का यूज कर देंगे, कहानी क्लियर है, जो कि हम करते हैं। लेकिन सॉरी, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, क्या विल के बाद नॉट लग जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। एग्जांपल देखिए, ही विल नॉट बी गोइंग टू वर्क नेक्स्ट वीक, यानी कल वो मतलब नेक्स्ट वीक वो वर्क के लिए नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो इजी। ही विल नॉट बी स्लीपिंग एट 6 o'clock, वो 6 बजे नहीं सो रहा होगा। किसी पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन कर रहे हैं फ्यूचर में कि वो काम नहीं चल रहा होगा। ओके सर, क्लियर है, ये भी क्लियर है, आपने ये भी बता दिया, थैंक यू सो मच सर। आई शैल नॉट बी स्टडिंग हार्ड फॉर माई एग्जाम ऑन सैटरडे, मैं अपने एग्जाम के लिए सैटरडे को अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूंगा। ठीक है, यानी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा हूंगा। वी विल नॉट बी वॉचिंग अ मूवी नेक्स्ट मंथ, हम लोग मूवी नहीं देख रहे होंगे अगले महीने। ठीक है, देखो हर चीज अगले महीने, अगले साल, अगले हफ्ते, अगले दिन, इसी की बात चल रही है। ये काम कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, ओनली यही चीज समझना है कि गेस की बात चलने वाली है, दैट्स इट। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के लिए सर बड़ा इजी है सर, हेल्पिंग वर्ब विल को उठा के पहले रख देंगे, याद रखना विल को उठा के सब्जेक्ट के पहले रखना है, सब्जेक्ट के बाद सीधा आपके बाद बी आएगा। ठीक है, देखें हम, विल शी बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, क्या वो स्कूल जा रही होगी कल। शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा कल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया शैल कहां यूज होता है सर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट शैल इज यूज्ड ओनली फॉर द पोलाइट क्वेश्चंस। ठीक है जी, एंड शैल ओनली दो सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, आई एंड वी। सो ओनली यू हैव टू रिमेंबर दिस। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं ऑब्वियसली ये चीज जानते हैं, तो मुझे इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं जानते उनके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, When will you be leaving for office? कब आप ऑफिस के लिए जा रहे होंगे। What will we be doing playing tomorrow? क्या हम कल के लिए खेल रहे होंगे। ठीक है, कल हम क्या खेल रहे होंगे। Easy, I hope so, काफी easy है। फ्यूचर कैसे याद रखना है, ट्रिक्स मैंने बता दी, कुछ नहीं है इसमें, बस यही चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लुक द नेक्स्ट वन विच इज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है जी, देखें आप, सिंपल विल के बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट का यूज हो जाएगा, विल पहले आ जाएगा, उसके पहले आप WH फैमिली का भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, व्हाई शैल वी नॉट बी रीडिंग ओल्ड बुक, क्यों हम लोग ओल्ड बुक नहीं पढ़ रहे होंगे। शैल आई नॉट बी स्टेइंग देयर टिल संडे, क्या मैं वहां संडे तक रुक नहीं रहा हूंगा। ठीक है, इजी। विल शी नॉट बी सेंडिंग मी अ लेटर, क्या वो मुझे लेटर नहीं सेंड कर रही होगी। विल आई नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, क्या मैं उस समय नहीं सो रहा हूंगा। देखो रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये चीज जरूर यहां यूज हो रही है, बट जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तो ये चीज उतनी आप नहीं प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे, बट जब आप खुद से इंग्लिश बोलेंगे ना तो अभी धीरे धीरे ट्रांसलेट करके आप होशियार होते जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इट ऑल अबाउट द टेंसेस, क्योंकि इतना ही है इस टेंस में और कुछ ज्यादा खास नहीं है। वर्कशीट मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इन फिल इन द ब्लैंक्स को आप इसी तरह फॉर्मूले को यूज करके पुट करेंगे ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि कोई बेसिक से बेसिक, बिगिनर से बिगिनर बच्चे भी इस चीज को कर पाए। एंड देन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में आपकी क्या आ जाती है, हिंदी ट्रांसलेशंस, एंड यू कैन गेट द सॉल्यूशन डाउन साइड, तो आपको सॉल्यूशंस यहां सभी के मिल जाएंगे, एक्सरसाइज 1 2 3 4 ऑल द थिंग्स। ठीक है,
तो ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है एंड आई होप आई मेड एवरीथिंग सो क्लियर आउट। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में एक चीज याद रखें, मैं एक और ट्रिक बता रहा हूं आपको, यहां पास कॉन्टिन्यूटी पे ज्यादा फोकस ना करें कि कोई चीज होगी या नहीं होगी, गेस पे ज्यादा फोकस करें। यानी कोई भी फ्यूचर में आप गेस करते हैं कि ये चीज हो रही होगी नहीं हो रही होगी, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। दैट्स इट फॉर द डे, इतना ही जानना है। ओहो हो सर क्या बताया है आपने, आई लव्ड इट। मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को तो हम एक टेंस की तरह मानते थे, आपने तो सीधा बता दिया गेस है। अगर हमको गेस बन जाएगा तो हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही पकड़े आप। तो ऐसे ही ट्रिक्स फॉलो करने के लिए, ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसी और भी क्या चीज है जो मैंने आपको नहीं बताई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है। Because watching up every content on the YouTube, I can compare it and I can tell you confidently that this is the unique one which I am uploading and giving you every day. तो प्लीज इन कॉन्टेस्ट को फॉलो करें, देखें वीडियो को, नहीं समझ आए दोबारा देखें और मुझे इंस्टाग्राम पर हिट करके बताएं, क्योंकि मैं वहां रील्स अपलोड करता हूं, आपको रील्स मिलती हैं और आप मुझसे 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली यू कैन access all these PDFs and PPTs into my premium courses. So I am really looking forward to seeing you all into my course, which I am going to announce sooner. So till then, keep smiling, keep speaking in English and keep learning from my videos. Thank you so much for watching this video till here and have a great day. Bye.